नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त मैं हूं पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जनाना अस्पताल उमेद अस्पताल में। राजस्थान के डॉक्टर्स एक ऐसी तकनीक अपना रहे हैं जिसकी वजह से आपको नसबंदी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अनचाही प्रेगनेंसी रोकना चाहते हैं तो वो भी इस तकनीक से आसान हो जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर शशि जी व्यास है, मैं उनसे इस तकनीक के बारे में जानने वाला हूं। क्या वो टेक्नोलॉजी है, क्या ऐसी दवाई है, क्या कुछ है, वो सारी बातें हमें डॉक्टर मैम बताएगी। मैम, क्या वो टेक्निक है, क्या वो कुछ दवाई है, क्या कैसे वो होती है जिसकी वजह से नसबंदी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती? ये जो टेक्निक है नई टेक्निक है, इसको हम इम्प्लेनॉन कहते हैं। इम्प्लेनॉन के एक अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके अंदर एक पतली रॉड जैसी होती है। उस रॉड के अंदर वो दवाई होती है। उस दवाई को हम मरीज की बाह के अंदर लगाते हैं, उसको सबडर्मल लगाते हैं। सबडर्मल लगाते हैं, मरीज को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। और वो दवाई होती है, उसका असर 3 साल तक रहता है। 3 साल तक उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, और 3 साल तक पक्की ये होती है कि उसको बच्चा नहीं लगेगा। तो उसको दूसरा साधन भी अपनाने की कोई जरूरत नहीं है उसके अंदर। अच्छा, मतलब उसको जरूरी है 3 साल तक लगाना, या बीच में कभी भी वो नहीं नहीं, हटवा सकते हैं और प्रेगनेंसी जो है वापस चाह सकते हैं? बिल्कुल वो जब चाहे तब उसको निकलवा सकते हैं, और जब उनको प्रेगनेंसी चाहिए वो उसको बिल्कुल निकलवा सकते हैं। यानी ये है कि अगर नसबंदी करवा रहे थे तो नसबंदी अगर करवाते हैं तो एक परमानेंट हो गया, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। लेकिन ये जो टेक्निक है उसकी वजह से आप 3 साल या 2 महीने बाद या 1 साल बाद इसको हटवा सकते हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल प्रेगनेंसी प्लान जब भी चाहे वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, उसको हटवा कर करके। जब आप इसको इम्प्लांट करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है? क्या कुछ ऐसी बातें कि उसको कोई बीमारी नहीं हो, या जो महिला है उसको कुछ और परेशानी नहीं हो? ये इसके अंदर जो हम ध्यान रखते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें महिला जिसकी डिलीवरी वगैरह हुई है, सबसे पहले तो कंफर्म करते हैं कि उसकी किसी तरह की प्रेगनेंसी वगैरह नहीं हो। और बीमारियों के अंदर अगर उसका थोड़ा ब्लड प्रेशर तेज है या उसको डायबिटीज़ है, ये भी उसके अंदर किसी तरह की कोई बाधा नहीं करता है। हम इसको आराम से लगा सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि उसकी किसी तरह की मेजर लिवर की डिजीज़ वगैरह नहीं हो, हेपेटाइटिस वगैरह वो नहीं हो। और उसको बाह के अंदर हम सबडर्मल इसको लगा देते हैं। और ये हार्डली 5 या 10 मिनट का प्रोसीजर है। ये आउटडोर प्रोसीजर है, इसके लिए हमें कोई थिएटर की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आउटडोर बेसिस के ऊपर हम इसको लगाते हैं। मतलब ये हो गया कि अगर किसी महिला को बीपी की परेशानी है, हाँ शुगर की परेशानी है, हाँ हार्ट प्रॉब्लम है, तो हाँ वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी ये इम्प्लांट हो सकता हाँ, है। हम इम्प्लांट लगा सकते हैं, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ में लगा सकते हैं। बहुत हार्ट का भी अगर कोई बहुत मेजर इशू है तो है, अदरवाइज हम लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। कई बार अगर ऐसा कुछ भी इम्प्लांट करते हैं, कुछ दवाइयाँ अगर महिलाएं लेती हैं तो उनको पीरियड्स की समस्याएं ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बारे में कुछ बताएं, क्या इसकी वजह से भी ऐसी कुछ समस्याएं सामने आई है? इसके अंदर कुछ मरीजों के अंदर थोड़ा सा इरेगुलर पीरियड या थोड़ी सी ब्लीडिंग ज़्यादा होने की प्रॉब्लम है, पर उसके अंदर भी वो दवाइयों से ठीक हो जाता है। उसके अंदर ऐसा नहीं कि वो दवाइयों से ठीक नहीं होता है, दवाइयाँ देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। और 1-2 महीने बाद पीरियड अपने आप रेगुलर हो जाते हैं और प्रॉब्लम नहीं होती है किसी अच्छा, तरह। आपने अब तक कितने मरीजों में ये इम्प्लांट कर दिया है? कितनी महिलाएं हैं जो इम्प्लांट आपसे करवा चुकी है, और क्या कुछ ऐसा साइड इफेक्ट देखने को मिला? ये हम ऑन एन एवरेज हम महीने के 30 से 50 इम्प्लांट यहाँ पे लगाते हैं। पर इसके अंदर मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 या 5% के अंदर हमें प्रॉब्लम आती है, इस तरह की दिक्कत आती है, बाकी सब महिलाएं संतुष्ट होती हैं। क्या कैसी समस्याएं देखने को मिलती है, ताकि और भी महिलाएं अगर कोई इम्प्लांट करवाना चाहे तो उनको बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो समस्याएं भविष्य में ना हो? बस मेन दिक्कत उसी के अंदर यही है, किसी को हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, इरेगुलर ब्लीडिंग की, इसके अलावा कोई समस्या नहीं होती है। अगर जब आप इसको इम्प्लांट करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होता है? क्या महिलाओं को बताते हैं आपके वजन नहीं उठाना है, कितनी रेस्ट उनको करनी है? महिलाओं को देखो रेस्ट की तो नहीं, क्योंकि जब मोस्टली हम लगाते हैं डिलीवरी के बाद या एबॉर्शन के बाद, तो उस समय महिलाएं वैसे भी रेस्ट ही करती हैं। तो उस समय लगाते हैं हम उस समय सुन करते हैं। सुन करके फिर हाथ में लगाते हैं, तो उनको लगाते वक्त भी फील ही नहीं होता है, दर्द ही नहीं होता। जब उन्हें हम खुद फील कराते हैं कि ये तीली जैसा है, इसको आप फील करो, तो उनको मालूम पड़ता है कि हमारे ये लगाया। उस समय पट्टी वगैरह हम बांधते हैं, 5 दिन बाद उस पट्टी को निकालने के लिए उसको कहते हैं। बस तब तक हम ये कहते हैं कि वो उस हाथ से वजन वगैरह ना उठाए, उसके कोई अलावा कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँ, कोई ऐसा फिक्स है कि हाँ इसी हाथ में लगाई जाएगी, या आप खुद डिसाइड करते हैं कौन से हाथ में वो लगानी है? मोस्टली जो महिला जिस हाथ से काम करती है, हम देखते हैं कि ज़्यादा जिस हाथ से काम कर रही है उसमें ना लगाएं।
तो देखिए ये जानकारी थी जो हर महिला को जाननी ज़रूरी है। अगर कोई भी ये चाहता है कि ये शादी के बाद भी लगवा सकते हाँ, क्योंकि ये ऐसा ऐसे कपल कभी-कभी प्लान करते हैं कि हमें 3 साल बाद या 4 साल बाद बच्चा चाहिए या कई सालों बाद बच्चा चाहिए, तो क्या इसका टाइम पीरियड रहता है? ये हम लगा सकते हैं। बस अगर ये चाहता है कि हमें अभी नहीं चाहिए बच्चा, तो हम उसको पीरियड्स के दूसरे तीसरे दिन बुलाते हैं। बस हमें कंफर्म यही करना होता है कि वो प्रेग्नेंट ना हो, तो वो हम कंफर्म करके वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो देखिए ये जानकारी जो महिलाओं को जाननी ज़रूरी थी, आप भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।